इंसान शरीर के बार को कुछ दिन बाद भूल जाता है, परंतु मुंह से निकली हुई कुख्यात वाणी हमेशा के लिए दिल और दिमाग में घूमती रहती है। इसके द्वारा शब्दों के महत्व को समझा जा सकता है। मुंह से निकले हुए शब्द एक तरह की ऊर्जा है। हम जो भी बोलते हैं वह एक ऊर्जा की तरह हमारे आसपास ब्रह्मांड में रहता है। विज्ञान भी मानता है कि ऊर्जा ना ही उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट। कहा जाता है कि मुंह से निकले हुए शब्दों का असर किसी शारीरिक बार से अधिक होता है। रोली कुछ दिनों से देख रही थी कि उसकी कंपनी में काम करने वाली सोनम कुछ दिनों से काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रही थी, जिस कारण बॉस से उसे काफी डांट खानी पड़ रही थी। एक दिन सोनम काम पर आई तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं और वे थोड़ी बदहवास सी भी लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो छुट्टी चाहती हो, परंतु कई दिनों से उसका काम सही नहीं होने से बॉस से कहने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। रोली ने जब उसकी ऐसी हालत देखी तो वे लंच पर सोनम के साथ बैठ गई और उससे पूछा कि क्या उसे कोई परेशानी है। सोनम ने बताया कि कई दिन से उसके बेटे का बुखार नहीं उतर रहा है, शायद अस्पताल में भर्ती ना करवाना पड़ जाए। ऑफिस से भी छुट्टी नहीं मिल रही है, काम बहुत है और बॉस भी कमियां निकाल निकाल कर उससे ज्यादा काम ले रहे हैं और डांट भी बहुत अधिक पड़ रही है। उधर पति का भी सहयोग नहीं मिल पा रहा है और वह भी आजकल ज्यादा ही डांट रहे हैं। इतना कहकर वे फूट फूट कर रोने लगी। रोली ने उसकी हिम्मत बंधाई और उससे कहा कि वो बॉस से उसकी छुट्टी के बारे में बात करेगी। काम से निपटने के बाद रोली बॉस के पास पहुंची और बॉस से कहा कि वे सोनम का काम संभाल लेगी और सोनम को छुट्टी दिलवा दी। सोनम खुशी खुशी घर निकल गई, परंतु जल्दी जल्दी में वे अपना पर्स ऑफिस में ही भूल गई। रोली ने जब सोनम का पर्स देखा तो उसमें मोबाइल और क्रेडिट कार्ड था। ये देखकर रोली ने पर्स को सोनम के घर तक पहुंचाने की सोची। ऑफिस के बाद रोली सोनम का पता लेकर उसके घर पहुंची। जैसे ही वे घर के दरवाजे पर पहुंची, सोनम अपनी नौकरानी पर चिल्ला रही थी। सोनम के नौकरानी पर चिल्लाने और गुस्सा करने की आवाज आ रही थी। रोली ने सोनम का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा नौकरानी ने खोला। रोली ने जब नौकरानी को देखा तो नौकरानी एक काफी गरीब लड़की लग रही थी। रोली ने सोनम को पर्स लौटाया और अपने घर को चली गई, परंतु अब वे मामला समझ गई थी। 2 दिन बाद जब सोनम ऑफिस आई तो रोली को धन्यवाद देने पहुंची। रोली ने सोनम से कहा कि आज लंच साथ में करेंगे। जब लंच पर वे दोनों एक दूसरे से मिले, रोली ने सोनम से कहा कि उस दिन जब मैं तुम्हारे घर गई थी तो तुम नौकरानी को डांट रही थी। ये डांटना तुम्हारा ठीक नहीं था। रोली ने उसे समझाया कि जो भी हम करते हैं वे कई गुना होकर हमें वापस मिल जाता है। तुम नौकरानी या घर के अन्य नौकरों को दिन भर डांटती हो, वही डांट तुम्हें पति और बॉस के रूप में वापस मिल जाती है। तुम्हारे मुंह से निकले हुए नकारात्मक शब्दों के कारण तुम्हारे आसपास का वातावरण भी नकारात्मक हो जाता है। तुम सुख शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता से दूर हो जाती हो। ऐसे नकारात्मक वातावरण से सब काम गलत होते हैं, यहाँ तक कि पैसा तक दूर हो जाता है। लक्ष्मी नकारात्मक वातावरण में पांव भी नहीं रखती हैं। पैसा भी आता है तो वो अस्पताल या सामने आए हुए बेमतलब के खर्चों से निकल जाता है और घर में बरकत नहीं होती। रोली की बात सोनम की अब समझ आ गई थी। उसने रोली को अपना व्यवहार और आदतों को बदलने का प्रॉमिस किया। अपनी गलती के लिए उससे क्षमा मांगी। दोस्तों, शब्दों का बहुत महत्व होता है। हमारे कटु शब्द हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा लिए घूमते रहते हैं, कलेश का माहौल बनाते हैं। ऐसे समय में हमारे द्वारा लिए हुए सब फैसले गलत होते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य भी खराब रहता है। सामने वाला भी हमें देखकर ऐसी ही ऊर्जा से भर उठता है और लगभग वैसा ही हमें वापस मिलता है। माँ लक्ष्मी बहुत नाजुक हैं। जरा सोचिए, जो कमल के फूल पर बैठी हैं वे ऐसे कर्कश शब्द सह कैसे पाएंगी। कर्कश शब्दों से हम भगवान की दी हुई ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में क्या वे हमारा साथ देंगे। हमारे आसपास का वातावरण शांत, खुशियों भरा हो, ये हम सभी चाहते हैं, परंतु इसे हम ही बनाते हैं। सुबह शांत संतोषजनक उठना है
तो मीठे शब्दों का प्रयोग करें। ये हमें बाद में गिलानी नहीं होने देते हैं और हम शांत, संतोष और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। प्यार के 2 मीठे बोल दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हैं। जिसके पास ये दौलत है, वे दुनिया में सबसे अमीर आदमी है। उसको आशीर्वाद, प्यार और शुभकामनाएं मन से मिलती हैं, और वो भी गठरी भर भर कर। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी प्रकार की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।